अल-बकरा में आयत नंबर 258 का मफहूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये के ज़रिए अपनी वहदानियत को ज़ाहिर किया, शो किया, अपनी पावर को, अपनी ताकत को लोगों को बताया कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गरूब करता है। अल्लाह पाक की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी। कोई भी गैरुल्लाह ये काम नहीं कर सकता। उसके साथ ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वाकये में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से हड्डियों को बोसीदा होने के बाद, गलने के बाद खड़ा करने की कुव्वत और ताकत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जगह पे अपनी वहदानियत को जाहिर कर रहे हैं। और हम सब के लिए भी इस वाकयात में जो एक लेसन है वो यही है कि एक तो नाउमीदी कुफर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक काम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तमाम की तमाम पावर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहें जब चाहें जिसके लिए वो कर सकते हैं। और मरने के बाद जिंदा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये वाकया उनको 100 साल सुला के और उनके जानवर को भी 100 साल के लिए मट्टी और बोसीदा कर दिया और फिर उनके खाने को तरोताजा रखा। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बंदों को, अपने ऐसे बंदों को कि जिनको वो चाहता है, अपनी निशानियां दिखा देता है। आज भी हम एक ऐसी ही निशानी को देखेंगे जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 260 में 260 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ महफूज है। तो हम इस आयत को देखते हैं और इस वाक्य को भी इंशाल्लाह ताला तफसीर के साथ समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 260। वा और इर जब कौला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब अरिनी तू दिखा मुझे कैफा कैसे तुहिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। कौला अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम और क्या नहीं तू यकीन रखता। कौला उसने कहा बला क्यों नहीं वलाकिन लेकिन लियत्मइन्ना ताकि मुतमईन हो जाए कल्बी मेरा दिल। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया और क्या तू यकीन नहीं रखता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी उसने कहा क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। पाला अल्लाह ताला ने फरमाया फखुज तो तुम ले लो पकड़ लो अरबातन चार मिनत तैरी परिंदों में से, तो तुम चार परिंदों को ले लो फसुर हुन्ना फिर उनको मानूस कर लो इलाइका अपनी तरफ सुम्मा फिर इजाल तुम रख दो आला ऊपर कुल्ली जबलिन हर पहाड़ के, यानी उन चार परिंदों को लो उनको अपने आप से मानूस करो और फिर उनको चार पहाड़ों पे, ये किस तरीके से रखना था अभी इंशाल्लाह ताला तफसील में देखते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाकर रख दो मिन हुन्ना उनमें से जुज अन एक टुकड़ा सुम्मा फिर उदउहुन्ना तुम बुलाओ उन्हें या तीन्ना का या तीना का वो चले आएंगे तुम्हारे पास सायन दौड़ते हुए भागते हुए। वालम और जान लो अन्ना यकीनन बेशक अल्लाह अल्लाह ताला अजीजुन सब पर गालिब है हकीमुन कमाल हिकमत वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम वाकये की तरफ निशानदेही की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अंबिया कराम जो थे वो अल्लाह के ऊपर उनके दिल में कोई ख्याल आते थे या कोई उनके वसवास थे, उनके ईमान में कोई कमी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदों को यानी कि अपने बंदों को कोई चीज दिखाना चाहता है ना, अपना मौजूदा दिखाना चाहता है, अपनी कुदरत दिखाना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनके दिल में ये ख्याल डाल देता है ताकि बाद वाले लोगों के लिए भी, अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम तक ये मिसाल कैसे पहुंचती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जब कोई बताना अस्सलाम चाहते हैं। वालेकुम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है? जी। सही आ रही है। आ रही है, सही आ रही जिनको कम आ पता रही है ना वो नहीं अपनी मुझे। जगह चेंज कीजिए जरा, अपने राउटर के पास जहाँ पे आपका कनेक्शन है ना वहां करीब हो जाइए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदों को कोई चीज दिखाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला फिर इस तरीके से ये वाकयात हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम जो थी उनके दिल में एक ख्याल डाला। तो वाव को हम देखेंगे, पहले इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये ग्रामर से क्या है, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीर को देखते हैं। वाह हरफ अतफ है
या फिर इसको इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जुमला अब एक एक चीज पूरी मुकम्मल हो चुकी है ना। हम जानते हैं कि इस्तिनाफिया, वाव इस्तिनाफिया तब लेकर आया जाता है जब बात एक मुकम्मल होने के बाद एक नई बात शुरू होती है, तो उस वाव को वाव इस्तिनाफिया कहते हैं। ईद एक ज़र्फ है, इसम ज़र्फे ज़मान। और हम सब जानते हैं कि ईद जब भी जुमले के शुरू में मौजूद होता है तो किसी पुराने वाक्य की याद दिलाई जा रही होती है। यानी उज़कुर, तू याद कर, यानी इसके पीछे एक फेल होता है जो महजूफ है, जो कि बता रहा होता है कि वाकया पीछे वाले वक्त में, गुजरे हुए वक्त में हो चुका है। क्योंकि इस तो मुजाफ है ना, ये मुजाफ बनता है हमेशा। आगे वाला जुमला इसके लिए मुजाफ अलैह की शक्ल में आएगा, लेकिन हम अभी इसको इंशाल्लाह ताला करेंगे कि ये माजी के किसी वाकये की याद को दिलाने के लिए आता है। ठीक है, बात माजी की होगी। काला, उसने कहा। काला फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम जो है ये गैर मुनसरिफ इसम है, ये दो ही हालतें चेंज करेगा, या तो इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा। इसी तरीके से ये नसब जर में एक शक्ल में रहेगा। गैर मुनसिफ इसम है, क्योंकि फेल के बाद है, मरफू है, लिहाजा ये इस फेल का फाइल होगा। काम करने वाला कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस काम को कर रहे हैं। किस काम को? कहने के काम को, काला को। ठीक है, काला किसने कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और रब्बी, ए मेरे रब, ये निदा और मुनादा है। हम सब इसको पहले भी देख चुके हैं कि जब भी ये रब्बी आएगा ना तो यहाँ पे एक या हरफे निदा महजूफ होगी, यानी कि वो शो तो नहीं हो रही लेकिन मौजूद है, क्योंकि आप तर्जुमे में ए देख रहे हैं ना। और रब्बी जो होता है ना, रब्बी मेरे रब, यहाँ पे या मुतकल्लिम भी महजूफ है। दो चीजें महजूफ होती हैं। तो यहाँ पे ये रब्बी का मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी इसम हालत जर में सिर्फ दो वजह से होगा। किसी भी इसम को हालत जर में लाने वाली दो ही वजूहात होती हैं, या तो उससे पहले हरफे जर होगा या फिर वो मुजाफ अलैह होगा। यहाँ पे आपको ना तो हरफे जर नजर आ रहा है और ना ही ये मुजाफ है, तो लाजमी सी मुजाफ अलैह है। लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई यहाँ पे वजह है, और वो वजह है याए मुतकल्लिम का महजूफ हो जाना। अक्सर जो कमजोर हर्फ होते हैं ना वो कलाम में गिर भी जाते हैं। तो या मुतकल्लिम जो है हरूफे इल्लत है, इसको कलाम में रखना या गिरा देना दोनों तरह वाजिब है। तो यहाँ पे ये महजूफ हुआ है, नजर नहीं आ रहा है। और या हरफे निदा भी महजूफ है, क्योंकि तर्जुमे में वो नजर आ रहा है लेकिन वैसे नजर नहीं आ रहा। जहां पर भी रब्बी होगा ना तो ये लाजमी या और छोटी या, शुरू में या मुतकल्लिम और एंड पे छोटी या जो है वो महजूफ होगी। ए मेरे रब, रा बा बा इसका रूट वर्ड है। ए मेरे रब, अरिनी, तू दिखा मुझे। अरी फेल अमर, हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरखास्त की जा रही है ना, इल्तिजा की जा रही है उस्मान को। ए मेरे रब, नी मुझे। अब यहाँ पे अरी जो है ना फेल, फेल है अमर का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। और नी जो है ना यहाँ पे नूने वकाया है, जिसके साथ या मुतकल्लिम की जमीर जुड़कर आ रही है। ठीक है, अरी इतना जो है फेले अमर है। तू दिखा हमजा, रा अलिफ वाला हमजा या इसका रूट वर्ड है। और नूने वकाया है, ये याए मुतकल्लिम की वजह से आई है। अगर ये याए मुतकल्लिम खाली आता तो ये पढ़ने में मुश्किल पेश आती, क्योंकि दो इसको मफहूम ठीक नहीं बैठता कभी, और कभी इसके इराब ठीक नहीं बैठते। तो अक्सर जो याए मुतकल्लिम होती है वो एक तो जेर मांगती है, नंबर एक। नंबर दो बात ये नूने वकाया को अपने साथ लेकर आती है कलाम में रबत, यानी बोलने में आसानी की वजह से। तो ये एक्स्ट्रा होता है, ये नून जो होता है ना, ये इसके मीनिंग्स कुछ नहीं होते। तू दिखा मुझे, ये नी जो है याए मुतकल्लिम की जमीर है, और अई जो है वाहिद मुजक्कर हाजिर फेले अमर का सीगा है। कैफा कैसे, ये कैफा जो है ना ये इसम इस्तफाम है। हमने जाना था कि आ और हल तो हरफे इस्तफाम हैं, और उसके बाद इसम इस्तफाम काफी सारे हैं। तो यानी आ और हल के अलावा जो भी हर्फ इस्तफाम के लिए कोई और आएगा वो हर्फ नहीं होगा बल्कि वो इसम होगा। ठीक है, हम उसको फिर इसम की तरह डील करेंगे। इसम इस्तफाम है। कैफा कैसे, तू ही तू जिंदा करेगा,
तुहयिल मौता, अगर आप इसको देखें ये या के नीचे जो जेर है ना, ये हमजा वसली की है। तुही तो जिंदा करेगा, अल मौता मुर्दों को। यहाँ हा या इसका रूट वर्ड है, और ये फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है। तू जिंदा करेगा अल मौता मुर्दों को। अल मौता यहाँ पे मीम वावता रूट वर्ड के साथ एक मारफा इसम आ गया हमारे पास और मंसूब आ गया। तो ये यहाँ से अगर देखा जाए ना, कैफा तुह्यिल मौता, तो कैसे जिंदा करेगा मुर्दों को, ये पूरा जुमला ही बन रहा है। तो ये जुमला अरिनी फेल के लिए जो है मफूल पूरा जुमला ही बनेगा। ठीक है। काला, उसने फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, आ क्या हरफे इस्तफाम, अवा हरफे अतफ, लम नहीं, और क्या नहीं। अब इसको देख लीजिए, आ हरफे इस्तफाम है, तर्जुमा बेशक ये दरमियान में आ रहा है, लेकिन आ सबसे पहले जो आया ये है हरफे इस्तफाम, जिसका जवाब जो है वो जुमले की शक्ल में नहीं होता। अमूमन एक लफ्ज से भी इसका जवाब दिया जा सकता है, और हाँ या नहीं में भी इसका जवाब मुमकिन होता है। वाह हरफे इस्तफाम है, और लम मुजारे मजूम, यानी नफी जहद बलम, आगे मुजारा होगा और मजजूम भी होगा। तो मिन, तू यकीन रखता, और क्या नहीं तू यकीन रखता। तो मीन फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है, और नून को आप साकिन देख रहे हैं, तो ये वही वाला फेल है अफ़आले अरबा में से जो साकिन हो या मंसूब हो, तो ये शो करता है अपने आप। इस वजह से हमजा मीम नून रूट वर्ड है इसका। क्या तू यकीन नहीं रखता, यकीन रखना, ईमान लाना, दिल ठुक जाना, यानी कि इत्मीनान हो जाना, किसी बात पे इंसान की कजी दूर हो जाना, ये सारा कुछ ईमान के मायनों में आता है ना, सलामत हो जाना बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे दिखा तू किस तरीके से जिंदा करेगा किसी को भी मरने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त थे, अल्लाह ने उनको अपना दोस्त कहा, खलीलुल्लाह। एक दोस्त जो होता है ना, जब वो अपने दोस्त से मुखातिब होता है तो वो बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, आप लोग भी जानते हैं, वो कुछ भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को दोस्त नहीं बनाया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात हैं जो कुल कायनात के मालिक हैं, और उन्होंने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। तो जब कोई किसी इंसान को अपना दोस्त बनाता है ना, तो फिर वो उसके ऊपर अपने अपने आप को आश्कार भी कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले तो इस्तग़फ़ार किया कि क्या तू यकीन नहीं रखता। तो फिर आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला, उसने कहा, कौला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, बला क्यों नहीं, ये हरफे इस बात भी है, क्यों नहीं यानी कि इसका मतलब है हाँ मैं रखता हूं, ठीक है ना। बला क्यों नहीं, वा, और लाकिन लेकिन। ये लाकिन जो है ना, हमने देखा था हरफे जो इस्तदराक है ये दो तरह के मायनों में आता है। एक तो या तो ये पिछली वाली बात को ही असबात दे रहा होगा, मजबूत कर रहा होगा, और बाज औकात ऐसे होता है पूरे पिछली वाली बात को बातिल कर रहा होगा, रद्द कर रहा होगा, या तो रद्द कर रहा होगा या असबात दे रहा होगा। ये लेकिन के मायनों में आता है, ठीक है। कभी कभी हम इसके मायनों में देखते हैं ना कि जो एक ऐसी मतलब एक दबी सी ख्वाहिश भी होती है, तो ये बस आगे अगर फेल को चेंज करेगा उसके मायने को, तो ये अपनी अपनी पावर की वजह से करेगा, ठीक है। और ये लाकिन, और लेकिन, ली यत्मइन्ना, ताकि मुतमईन हो जाए, ली लामे कई लामे तालील, ये मुजारे को मंसूब करती है, ठीक है, ये मुजारे को मंसूब करती है। ली यत्मइन्ना, ताकि मुतमईन हो जाए, यत्मइन्ना, ये है फेल, फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये नूने मुशद्दद जो है ना ताकीद के लिए आया, ताकीद के लिए आया, यानी ज्यादा मुतमईन हो जाए, बिल्कुल मुतमईन हो जाए। कल्बी, मेरा दिल, कल्बी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, कल्ब दिल, और या मुतकल्लिम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, तो ये इसम प्लस जमीर का पैटर्न मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। यहाँ पे चूंकि कल्बी मेरा दिल, इसके आपने एक चीज को जहन में रखना है कि ये जो है ना फेल के लिए मफूल है। आप खुद भी समझ सकते हैं, मेरा दिल मुतमईन हो जाए, दिल कुछ कर नहीं रहा,
دل نے کچھ نہیں کرنا، مطمئن ہونا ہے نا تو کام تو میرا ہے نا، مطمئن ہو جائے، کام یہ ہو رہا ہے مطمئن ہونا دل کا، دل کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یائے متکلم جب کسی اسم کے ساتھ جڑتی ہے زیر کی حالت میں ہو تو وہ صیغہ مبنی ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ قلبی جو ہے نا یہ مبنی ہے، اس کو ہم مرفوع بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم منصوب بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم مجرور بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے چونکہ فعل کے بعد اس کو دل ہو جائے مطمئن میرا دل، ہاں ہم اس کو ہم اس کو مفعول کے بجائے فاعل بنائیں گے، میرا دل مطمئن ہو جائے، دل کام کرے گا نا تو یہ اس کا فاعل بن کے آئے گا، یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل آ سکتا ہے، قلبی میرا دل۔ قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت اللہ رب العزت نے کہا۔ قالا فعل ہے، ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ چونکہ آپ اس قلبی کو دیکھ لیجئے کہ اس کی جو صورتحال ہے نا، میرا دل مطمئن ہو جائے، مطمئن کرنا ہے نا، دل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس لیے فاعل کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے، اور حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے۔ قالا اس نے کہا، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فخذ پھر لے لو، پکڑنے کو بھی کہتے ہیں، اخذ کر لو، فا حرف عطف ہے، خذ فعل ہے امر کا، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ خا رال اس کا روٹ ورڈ ہے، تو پکڑ لو اربعتن چار، اربعتن یہ چار جو ہے یہ عدد آیا ہے، ٹھیک ہے، عدد آیا ہے۔ اب ہم اس کو عدد کو ہی یہاں پہ آیا ہے تو اس کو ہم معدود چونکہ موجود نہیں ہے تو یہ مرکب نہیں بن سکے گا، یہ عدد آ کے یہاں پر مفعول بن گیا ہے فعل کے لیے، منصوب اسم ہم اس کو کہیں گے، اعداد جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک گنتی کا نام ہے نا، تو کسی چیز کا کوئی بھی نام جو ہوتا ہے نا، کسی کام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح عدد گنتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چار یہ بھی ایک کاؤنٹنگ کا نام ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو مصدر ہوگا، یہ مصدر اسم اور مفعول بنے گا فعل کے لیے۔ من الطیری پرندوں میں سے، من حرف جار، الطیری مجرور ہو گیا، اس کی وجہ سے مرکب جاری بن گیا اور اس کو ہم متعلق بنا دیں گے، فا تو فا پھر حرف عطف آ رہا ہے، سر، ابھی ہم صرف سر کو دیکھیے، یہ دو حرفی لفظوں ہے نا، یہ فعل امر ہے دوبارہ، اور ہننا اس کے ساتھ جو ہے ضمیر جڑ کر آئی ہے جو مفعول کی ضمیر ہے، اور ہننا کیوں مؤنث کی ضمیر آئی ہے؟ کیونکہ پرندے جو ہوتے ہیں نا ان کے وہ مؤنث سماعی میں آتے ہیں، ان کے لیے مؤنث کی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ان کے لیے صیغہ مؤنث کا استعمال ہو رہا ہے، تو پھر ان کو مانوس کر لو۔ اچھا، مانوس دو طرح سے کیا جانے میں، اصل میں یہ سر ہننا جو ہے نا یہ کافی کثیر المعانی لفظ ہے، ہم نے کافی حروف ایسے دیکھے ہیں جب ہم نے قرآن پاک میں دیکھا ہے تو وہ کئی کئی میننگز رکھتے ہیں۔ یہ سر ہننا جو ہے نا یہ بھی فعل ہے امر کا، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور ہننا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ان کو اپنے ساتھ ایسا مانوس کر لو کہ وہ تمہارے آواز دینے کے اوپر بھی بھاگے بھاگے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو مانوس کرنے کا حکم اس طریقے سے دیا تھا کہ ان کو ایسا مانوس کیا جائے کہ وہ آواز دینے پر بھی اپنا نام سن کے آ جائے، مانوس کرنے کا مطلب یہ تھا، تو یہ پوری ایک طرح جانور کو ٹرینڈ کر دیا کہ وہ آپ کا بالکل ہل گیا آپ سے، تو سرہن پھر ہلا لو تم ان کو، الہی کا اپنی طرف، سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، الہی کا مرکب جاری کا پیٹرن ہے، الہ حرف جار کا مجرور ضمیر ہو گئی اس کے ساتھ، یہ مرکب جاری کا پیٹرن ہو گیا، متعلق ہو گیا، ثم پھر ثم حرف عطف ہے، جملے کو جوڑ رہا ہے، اچھا پرندوں کو ہلا لینا ہے، پرندوں کو ناموں سے پکارنا ہے، ایسے نام ان کے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، نام سے بلانا ہے کہ وہ اپنا نام سن کے فوراً اڑ کے آ جائیں۔ ہم اس کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندے مختلف قسم کے تھے، یعنی کہ ان کی اقسام ہی علیحدہ علیحدہ تھیں، کوئی مور تھا، بٹیر تھے، یعنی اس طرح کے الگ الگ جنس کے چار پرندے تھے۔ تم مجعل
फिर तुम रख दो इजअल, तुम रख दो, फेल है अमर का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब का हाजिर का सीगा है, जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड है, अला ऊपर, कुल्ली जबलिन हर पहाड़ के, अला हरफे जार है, कुल्ली जबलिन को पहले मुरक्कबे जारी इजाफी बनाएंगे, फिर अला हरफे जार के लिए मजरूर करके इसको मुताल्लिक बना देंगे। ठीक है, ऊपर हर पहाड़ के, मिन हुन्ना उनमें से। अब ये देखिए, ये आ गया नकरा इसम, नकरा इसम के बाद मुरक्कब जारी जो आ रहा है ये किस, इसकी सिफ्त भी बन रहा है। ठीक है, उनमें से। अब आपने इसको मुरक्कब जारी तो ये है, लेकिन ये सिफ्त बन के आ रहा है इस जगह पे, इस चीज का ख्याल रखना है। जुज अन एक टुकड़ा मफूल बन रहा है यहाँ पे। जीम जा हमजा इसका रूट वर्ड है और मंसूब है और इसम है और मुजक्कर भी है और वाहिद भी है। तो हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दो। सुम्मा फिर, उदउहुन्ना तुम बुलाओ उन्हें, उदउ फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, हुन्ना उन परिंदों के लिए, जमा मुन्नस गायब का सीगा। तुम बुलाओ उन्हें यानी उन परिंदों को बुलाओ, जो जो नाम रखे हुए थे ना उनके, उसी आवाज से उन परिंदों को आवाज दो। यतीना का, वो चले आएंगे तुम्हारे पास। या तीना फेल है मुजारे का, जमा मुन्नस गायब का सीगा है, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है और का इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। या तीना का, वो चले आएंगे तुम्हारे पास, यानी अपना नाम सुन के वो अपने अपनी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत शो होगी, जाहिर होगी, वो अपना नाम सुन के भागते भागते आ जाएंगे। सायन भागते हुए, सायन मफूल आ गया फेल का। सीन आइन या छोटी इसका रूट वर्ड है और ये भी मंसूब होकर आया है, तो ये फेल के लिए मफऊल बनकर आएगा। वालम और जान लो, वाव हरफ आतफ है, इलम जान लो, फेल अमर जमा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड फेल अमर, और तुम जान लो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं, अन्ना यकीनन बेशक, अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इस्म अन्ना, अजीजुम सब पर गालिब, हकीमुन कमाल हिकमत वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त नंबर 1 और सिफ्त नंबर 2, ये दोनों जो है अन्ना के लिए खबरू अन्ना बन जाएंगी, दोनों खबरू अन्ना 1 खबरू अन्ना 2। ठीक है, तो बल्कि ये दोनों एक खबर भी बन सकती है, मुरकबे तो सिफी तो नहीं है, तो इन दोनों को अजीजुन हकीमुन को बस ये खबर बन जाएगी अन्ना की। तो अन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वाक़ई की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे बंदों को, ऐसे बंदों को जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दोस्त समझता है, और अल्लाह के भी वो इंतहाई फरमाबरदार बंदे होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी शख्सियत के औसाफ हम सब में से किसी से छुपे हुए नहीं है कि क्या कुछ उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइशों को कितनी खंदा पेशानी से कबूल किया, क्या कुछ उन्होंने अल्लाह के लिए अपने आप को सहा, बर्दाश्त किया, अल्लाह की आजमाइशों पे खरे उतरे, पूरे उतरे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रवैया भी हमें पता चलता है कि क्या एक उनकी अफजलियत भी पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपना खलील बनाया, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। असल में यहाँ पे जो इत्मीनान वाली एक कैफियत आई है ना, कि इत्मीनान लियतमाइन्ना के मुतमईन हो जाए, इसके मीनिंग्स होते हैं किसी चीज का अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठीक इस जगह टिक जाना, इस तरह कि इधर उधर लड़कने का या किसी तरह भटकने का कोई अंदेशा बाकी ना रहे। मिसाल के तौर पे बर्तन, बर्तन अगर अपनी ठीक जगह पर जम कर बैठ गया तो उसको भी इत्मा कहते हैं। ठीक है, यही इन्हीं मायनों में आता है। और इसी तरह चिराग होता है ना, जब वो जल रहा होता है उसकी लो सीधी ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो वो भी हवा ना चल रही हो और वो इधर उधर ना डोल रही हो, तो ये लफ्ज उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी झुकाव, झुकाव से जो आ रही चीज होती है ना, अब वो ये इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं फिर। तो यहाँ इससे क्या है, नफ्स या दिल की हालत वो ताबीर की गई है। नफ्स जो अपने अकायद और अपने अमाल में बिल्कुल बा पर जा रहे हैं, यानी कि उसके इंसान के नफ्स के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है ना,
تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی مطلب اس کے ذہن میں آ سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو بہت اچھی طرح کہ انبیاء کرام بھی انسان تھے نا، جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے ہمارے ذہنوں میں خیال آ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی خیال آ گیا. بے شک اس سے ان کا مقصد کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. بس یہ خیال ہے نا، انسان ہے، آ جاتا ہے. جیسے ہم نے حضرت عزیر کو دیکھا کہ گزری ہوئی بستیوں کو اللہ کے انبیاء کرام کے دل میں بھی خیال گزر جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت آ کر ہمارے تک یہ ابہام کو دور کر سکے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بتا سکیں کہ ایسا واقعہ ہوا تھا. اور بہت سارے خاص واقعات ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہے ہیں. ہر ایک بات قرآن میں بیان نہیں کی اللہ پاک نے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی امتیں تھیں جن کو ہم نے ختم کر دیا اور ہم نے بیان نہیں کیا. تو جو کچھ قرآن میں بیان ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے وہ بے انتہا خاص ہے. یا پھر اللہ رب العزت کا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو دنیا والوں سے مخفی بھی رکھنا جانتا ہے، اس کی قدرت ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے سے 300-400-500 سال پہلے کیا ہوا یا کتنی صدیاں پہلے کیا ہوا. یہ تو اللہ کے کلام کی برکت ہے جو ہمیں یہ واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے قرآن مجید میں اس لفظ کو نا شرح صدر سے بھی تعبیر کیا. شرح صدر ہو جاتا ہے یعنی سینہ کھل جاتا ہے، آشکار ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ 4 مختلف قسم کے پرندے لو. اب 4 پرندوں کو لینے کا مقصد کیا تھا؟ 4 پرندوں کو لے کر ان کو اپنے سے ہلا لو. پھر ان 4 پرندوں کے ایسے نام بھی رکھو کہ وہ اپنے نام کو سن کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئیں. محبت کرتا ہے نا جب انسان کسی جانور سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کتے کے اور بلیوں کے ہم نام رکھ دیتے ہیں، پھر ہم جب اس کو نام سے اس کے بلاتے ہیں تو وہ بھاگا بھاگا ہمارے پاس آتا ہے، ہماری گود میں چڑھ جاتا ہے. تو سیم اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اسی طریقے سے 4 مختلف جنس کے پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لیا اور ان کے مخصوص نام بھی رکھ دیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ان چاروں کو ذبح کر کے ان چاروں کا گوشت ایک جگہ پہ مکس کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ اس کو ملا دو ایک ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دو. اب آپ کو خود بھی نہ معلوم ہو کہ کون سا گوشت کا حصہ کس پرندے کا ہے. پھر اس کے بعد 4 مختلف پہاڑوں پہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ دو. پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب اپنے پیارے جانور کو بلاؤ ایک ایک کر کے. اور اللہ نے قدرت دکھائی، جیسے کہ حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کے، وہ سیدھا گلی سڑی ہڈیوں کو جوڑ کے اللہ رب العزت نے ایک جیتا جاگتا ان کو دکھایا نا معجزہ اپنا. سیم اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ 4 مختلف پہاڑوں پہ جن کے جانوروں کے، جن پرندوں کے مختلف جسم کے اعضاء رکھ کر آئے تھے، وہ جب انہوں نے بیٹھ کر ایک ایک کو آواز دی، اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ تمام حصے جڑ کے پرندہ صحیح ثابت سالم ہو کے اڑتا ہوا ان کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہم بھی مشاہدہ کریں، ہم بھی مشاہدہ کریں اس چیز کا کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھی یہ معجزہ رکھا ہے نا، ہمیں بھی تو یہ دکھایا ہے کہ قرآن جیتا جاگتا معجزہ ہے. قرآن میں یہ باتیں یہ ہمیں کہاں سے پتہ چل گئی؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے ہمارے لیے. تو انسان جو ہوتا ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ عقل جو ہے نا ہماری، وہ کتنی ہی واضح اور کتنی ہی مدلل دلیل کیوں نہ ہو، جب تک انسان کی نظر سے پوشیدہ ہو اس وقت اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دل میں ایک مطلب ایک انسان کا ہوتا ہے، آرزو ہوتی ہے ایک، کہ یہ انسان کی قلبی خواہش ہوتی ہے، صدری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں. تو چونکہ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ آشکار کیا، اپنا معجزہ ان کے اوپر آشکار کیا، ان کے اضطراب کو دور کیا. اور پھر کس طریقے سے جیتا جاگتا ان کو وہ جانور ان کی گود میں آ کر بیٹھ گئے. گو کہ اس آیت میں خاص طور پہ اس معنوں کا ذکر تو نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے بھی کیے پھر ان کو ملایا بھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس معنی لینے میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی جانور کا آپ ٹکڑا کہیں گے، اس پرندے کا یا اس جانور کا ٹکڑا لے کے پہاڑ پہ رکھاؤ تو بغیر کاٹے اور ذبح کیے تو آپ اس کا ٹکڑا نہیں حاصل کر سکتے نا. تو یہ اس لیے پرندوں کا واقعہ حضرت ابراہیم کا ایک مشاہدہ ہوا، خاص مشاہدہ. اور یہ واقعہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی تھا خاص. اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کو خاص طور پر اپنے مشاہدات کراتا